गुड मॉर्निंग। सो आई वॉज वेटिंग फॉर योर डाउट्स। ठीक है, कुछ भावना जी ने कुछ डाउट भेजे थे और कुछ और हुए, तो आज मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ। एंड अगेन आई हैव टू कंडक्ट टू योर वन ऑफ योर बायो टेस्ट, सो दैट विल बी कंडक्टेड ऑन टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। आई विल डिसाइड द डेट। सो भावना जी, योर क्वेश्चन वॉज दिस. Okay, sure. Question is this: f of x equals to x square ax plus b when x is less than 2, 3x plus 2 when x is between 2 to 4, and when x is 4 to 8, then this. Okay, it is given that this f is continuous in interval, closed interval 0 to 8, यानी 0 से लेके 8 के हर नंबर पे कंटिन्यूस है। तो ऑब्वियसली जब 0 to 8 पे कंटिन्यूस है तो 2 और 4 पे भी कंटिन्यूस होगा। हमें और बी की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब है एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2 and 4। अब जब 2 पे कंटिन्यूस होगा तो देखो 2 की लेफ़्ट लिमिट और 2 पर वैल्यू, फंक्शन की 2 पर लेफ़्ट लिमिट और 2 पर वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ये देखो 2 से छोटा है तो ऐसे डिफाइंड है और 2 से बड़ा है तो ऐसे बड़ा है या बराबर है तो ऐसे डिफाइंड है। तो हम लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, मतलब लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। तो जब 2 से छोटा है एक्स तब कैसे डिफाइंड, ये तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और एफ ऑफ 2 जब 2 के इक्वल है एक्स तो यहाँ इक्वल का साइन भी लगा है तो ऐसे डिफाइंड 3x प्लस 2 से यहाँ 2 की वैल्यू रख देंगे 3 इंटू 2 प्लस 2। अब यहाँ 2 माइनस एच डालेंगे एक्चुअली, फिर एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो बचेगा 2 ही। तो यहाँ 2 डाला तो 2 का स्क्वायर 4, 2a प्लस बी, एक और यहाँ सॉल्व किया तो 8 मीन्स 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4। एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, लेफ्ट लिमिट में हमने सीखा है कि 2 माइनस एच डालो, लिमिट एच टेंस टू 0, फिर एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 ही बचेगा, अंत में रखना तो पड़ेगा। यहाँ रखेंगे 2 माइनस एच का स्क्वायर, एच 0 तो बचेगा, 2 का स्क्वायर ही बचेगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। अब ले लेते हैं 4 भी बीच में एक पॉइंट है। 4 से लेफ्ट लिमिट के लिए ऐसे डिफाइंड है और इक्वल के लिए ऐसे डिफाइंड है और अपर लिमिट के लिए ऐसे डिफाइंड है। तो यहाँ अपन अपर वाला ले लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 4 प्लस एफ ऑफ एक्स मीन्स राइट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 4। एफ ऑफ 4 भी ऐसे भी डिफाइंड है 3x प्लस 2, सो 3 इंटू 4 प्लस 2, और अपर के लिए जब वैन एक्स इज ग्रेटर देन 4 ऐसे डिफाइंड है 2ax प्लस 5b। तो इसमें ये भी इन्वॉल्व हो गया 2ax प्लस 5b। यहाँ x की वैल्यू रखेंगे 4 प्लस एच, एच टेंस टू 0 तो बचेगा ओनली 4, तो 4 इंटू 2 8a प्लस 5b इक्वल्स टू, यहाँ सॉल्व किया तो 14। ओके, तो फाइनली इसको सॉल्व करने से एक इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करना है। इक्वेशन फर्स्ट में हमने 4 का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ 8 है तो यहाँ 8a लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 इंटू 2 8a प्लस 4b इक्वल्स टू 4 4 या 16, और ये जो कहते हैं यहाँ किया है। और कैलकुलेशन करने के बाद b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 3 आई। देख लेना कहीं मिस्टेक से कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई है, अदरवाइज सही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भावना जी, आपने पूछा था कि साइन इनवर्स -4/5 एंड tan इनवर्स -4 इक्वल्स टू tan इनवर्स -4/3 इक्वल्स टू cos इनवर्स -3/5। हमें ये ला के बताना है। ओके, तो चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो इसमें हमने इसको लिया पहले साइन इनवर्स -4/5 को लिख दिया अपन ने थीटा। इट मीन्स अब साइन इनवर्स -4/5 क्या होता है, -4/5 भी अपन सीख चुके हैं। साइन इनवर्स -x को लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स x, तो इसको लिख दिया माइनस ये माइनस यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो साइन इनवर्स 4/5 इक्वल्स हो गया साइन माइनस थीटा, या 4/5 इक्वल्स हो जाएगा साइन माइनस थीटा। ठीक है, अब हमने यहाँ फिगर ऐसे बनाया है, ये थीटा क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं हम इसको ऐसे, तो ये माइनस थीटा हो गया। तो और ये कितना दिया 4/5 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स ये 4 ये 5, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम भी कितना जाएगा 3।
देन कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होगा 3/5। ठीक, तो इस कॉस को यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो हो गया माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/5। फिर इस माइनस को भी हमने इस तरफ भेज दिया तो थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, इतना समझ ना। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ मैंने एक पाई आगे प्लस पीछे माइनस पाई कर दिया। ठीक, अब इसके बाद हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। बुक में देखिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स। सो इसी तरीके से पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5 को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस 3/5, इस इतने को, और ये माइनस पाई यही रहेगा। और यहाँ क्या बचा था, थीटा। ठीक, तो थीटा मीन्स व्हाट, साइन इनवर्स 4/5। यहाँ एक क्वेश्चन में हम यहाँ माइनस पाई नहीं लिख पाए, क्वेश्चन माइनस पाई था, ये ला के बताना था। तो हो गया हमारा साइन इनवर्स माइनस 4/5 इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 3/5 माइनस पाई, ये इक्वल्स टू ये आ गया। अब 10 में जाते हैं तो tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 4/3। सो tan इनवर्स माइनस थीटा इज 4/3। तो माइनस tan थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा को भी माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 4/3। माइनस यहाँ आया तो tan थीटा इक्वल्स टू माइनस 4/3। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स यहाँ चला गया, और तो tan इनवर्स माइनस 4/3 हो गया। और थीटा की वैल्यू तो स्टार्टिंग में हम क्या ले चुके हैं, साइन इनवर्स 4/5। तो साइन इनवर्स 4/5 इक्वल्स हो गया tan इनवर्स माइनस 4/3 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस 3/5 माइनस पाई। चलिए इसको आप देखते रहेंगे। एक क्वेश्चन और हम पूछते बताते हैं, डाउट में पूछा गया था हमसे, तो जो क्वेश्चन बताए थे हम बताते हैं उसको। जो क्वेश्चन हमने पूछे थे टेस्ट में, तो जो क्वेश्चन मैंने टेस्ट में पूछे तो उसमें से आपने 8, 10, 11 पूछा, उसमें से 8 एक्सरसाइज का 23rd क्वेश्चन है, ये 25th एंड 26th। चलिए मैं 23rd को बता रहा हूँ। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ, ये शायद सिद्धांत ने या आशीष ने किसने पूछा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, या ईशान ने। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r is 8/27 of the volume of the sphere, where r is the radius of sphere। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसी में मान लो कि ये स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल R, और ये कौन है। अब ये कौन छोटा बड़ा होगा, तो हमने इस एंगल को मान लिया थीटा, तो ये एंगल यहाँ क्या होगा, छोटा बड़ा हो जाएगा। मतलब कौन की साइज बदलने से एंगल की साइज, एंगल भी बदलेगा, मतलब एंगल वेरिएबल हो गया। एक्चुअली कौन की रेडियस भी बदलेगी, कौन की हाइट भी बदलेगी, तो हाइट भी वेरिएबल है, रेडियस भी वेरिएबल है, तो सबको हमें किसी एक वेरिएबल में बदलना है, इसलिए हम इस एंगल को थीटा ले लेते हैं, और r और h को हम थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। ये इसको थीटा मान लिया हमने। रेडियस ऑफ द स्फीयर, दिस कैपिटल R इज फिक्स, स्फीयर तो फिक्स है, उसकी रेडियस नहीं बदलने वाली। लेट एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू थीटा। तो देखिए यहाँ पे BC/R इस ट्रेंगल में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज cos थीटा। सो BC इक्वल्स टू R cos थीटा, BC इक्वल्स टू R cos थीटा।